सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम आपको देखेंगे। हृदय आनंदित हो गया सर, आप ही जिम्मेदारी ले लिए। और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सर हम लोग फिलहाल हैं तो हम भी खूब बोल रहे हैं। जरूरी कैसे ये बोला कि हम खाती रहते हैं मगर बात करते तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम करवा देंगे। और बात चाहिए दो चीज़ का, दो तीन चीज़ का, इकोनॉमिक्स का और करंट अफेयर्स का और बिहार स्पेशल का। देखिए आपके जीके जीएस का सिलेबस आया है ना, उसमें जीके जीएस में कहीं बिहार स्पेशल का चर्चा है नहीं, लेकिन यहाँ पे बिहार स्पेशल को हमेशा करंट अफेयर्स के साथ जोड़ेगा, है ना, फिक्स। इस बार जो बजट पेश हुआ उस बजट को बिहार के साथ जोड़ेगा। आर्थिक समीक्षा कितना किस सेक्टर में कितना पैसा लगता है, किस परसेंटेज में होता है, प्रधानमंत्री आवास कोष के तहत या प्रधानमंत्री कोष के तहत ये कौन सी योजना निकाली गई, 7 योजना क्या क्या होता है, ये सब बिहार स्पेशल के तहत जोड़ेगा। सब्जेक्ट तो ये पढ़ना जरूरी है। इसके साथ याद रखिए जैसे कि बिहार में बहुत सारा करंट अफेयर्स है, वो भी देखना पड़ेगा आपको अगर खुद अगर बिहार स्पेशल। अब थोड़ा सा ये देखने वाली बात है कि करंट अफेयर्स जो होगा ना, हम ये मेरा विचार था अभी जो अभी मेरा चल रहा है मेरे माइंड में कि 5 से 7 अगर आप बोल दीजिए 8 तक ही हम रुक सकते हैं, तो 6:30 तक हम साइंस पढ़ा देंगे। और हमको बहुत बेखूबी से पता है कि करंट अफेयर्स को कैसे करना है, तो 10-20 मिनट आधा घंटा वो मैथ जो पढ़ाती है वो कर लेंगे, उसका हम आपको पढ़ाएंगे। अब ये बताइए एग्जाम्पल के रटना चीज़ें अलग होता है, समझना एक घंटा होता है, ना समझे। तो थोड़ा सा अब ये बताइए अगर हम आपको ये याद करवा दें कि इस बार का जीडीपी 6.8 है और जीडीपी पता नहीं कौन सी होता है, तो दिक्कत है ये। तो थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आप हम ये करवा देंगे। सर को भी आमंत्रित करेंगे। हाँ आदरणीय सर कृपया बताएंगे। चलिए आज दोनों सर एक जगह उपस्थित हैं। सिलेबस तो आप लोग पढ़े होंगे सब कोई, जैसा बोले थे मिलता जुलता वैसा ही है ना, सबको प्राइमरी से ही है ना, दोनों से है। 6 to 8 माध्यमिक वाले जो है उनका कौन सा सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस है, आपका साइंस है और आपका पॉलिटिकल साइंस है। इकोनॉमिक्स भी है आपका इकोनॉमिक्स। देखिए सोशल साइंस जिनका है उनका तो हो जाएगा, और साइंस सर देख ही रहे हैं, जिनका साइंस है और जिनका सोशल साइंस है उनका तो कवर हो जाएगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा है आ जाएगा उसी में आपका। सोशल साइंस हम तो पढ़ाएंगे ना आपको, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इतना तो होगा ही, और सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाएंगे, तो विज्ञान सर कवर हो जाएगा। अपने साथ साथ हम ये बिहार स्पेशल को हम जोड़ेंगे और करंट अफेयर्स थोड़ा हम लेके खींचेंगे, ठीक है, वो सही रहेगा। क्योंकि बिल्कुल आपको बताएं कि बिहार स्पेशल बीपीएससी का बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और आपको बताते हैं एग्जाम्पल बता देते हैं, मार्केट में समझ लीजिए कि 100 नंबर का एग्जाम होता है, एग्जाम्पल मार्केट में आपको एक से एक विद्यार्थी मिल जाएगा 60 नंबर लाने वाला, 60 समझे, लेकिन 61 नंबर वाला बहुत कम मिलेगा। नौकरी होना या नहीं होना सिर्फ 1 नंबर का फर्क, सही बात है। इसलिए ऐसा नहीं जैसे 2-4 नंबर पूछ रहा है किसी कुछ को ध्यान नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करिएगा। आपको देखना सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आपका जो कमजोरी है, पहले सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आपका भी कमजोरी है उसके पीछे कुछ ज़्यादा नहीं ध्यान देना, क्या समझे। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर देख लें, हम फिजिक्स पढ़ा हम देख लें, नहीं आपको देखना, आप नहीं देखने पर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो देखते हैं और सिलेबस सर डिस्कस कर दीजिए। सिलेबस आप लोग सबको समझ गए हैं ना? सिलेबस तो समझ ही गए हम, अरे बट एक बार फिर भी डिस्कस 1 to 5 वाला देख लीजिएगा। सर तो सिलेबस कराए हैं ना, नहीं करवाया है ना, तो वही डिस्कस करना है ना। ये कैसे हो सकता है? देखिए पहली बात एग्जाम आपका 2 घंटे का है ये, है ना, अच्छा लास्ट तक पेज है ऐसे आइए बेटा सिलेबस पे डिस्कस कर दिया जाए। हमारा
चलिए सभी को नमस्कार। मुझे तो लग रहा था सीडीपी हटा दिया, मेरे तो हाथ कट गए, लेकिन हमारे आदरणीय भाई स्वरूप अब बाजू तैयार हो गए और आप लोग के खातिर। चलिए ठीक है, मिलके करेंगे हम लोग मदद और आप लोग को बेहतर जो है स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर कराएंगे। देखिए साहब, सबसे पहले तो आपका जो है लैंग्वेज, भाषा, तो भाषा के अंतर्गत 100 आपके प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि 25 नंबर आपका अंग्रेजी, 25 नंबर क्या रहेगा? अंग्रेजी, इंग्लिश रहेगा, और हिंदी रहेगी 75 नंबर की, हिंदी रहेगी 75। ये ना प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सबके लिए रहेगा। यह एसेंशियल है, इसेंशियल है, नेसेसरी है। बोले तो अंग्रेजी 25, क्या पूछा जाएगा? व्याकरण सेगमेंट या एंटोनिम्स, एनोनिम, एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह, एंटोनिम्स, एनोनिम, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह रहते हैं सभी बेसिक। यूपीएससी में तो इंग्लिश आता है नहीं वैसे। इंग्लिश आता ही नहीं है, मुझे तो पता नहीं है दोस्त। इंग्लिश तो हाँ ठीक है, तो 25 दे दिया है, 75 इधर आपका हिंदी दे दिया है, छंद, रस, अलंकार, समास, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि, यही सब चीजें रहनी चाहिए। तो हम लोग पूरे व्याकरण सेगमेंट को कवर कर लेंगे। 100 नंबर हमारा इधर हो गया, और 100 में चाहिए कितने? तो 30 मार्क्स, केवल 30 चाहिए। कम से कम कितना चाहिए? 30%। 100 का 30% कितना हुआ? 30 नंबर। लेकिन दुख यही है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, इसलिए हल्का तो है, परंतु इतना हल्का भी न समझिए। लेकिन फिर वही बातें हैं, चांद पर कौन गया? बोलिए, आदमी के भूत दोनों। आदमी गया ना, आप ही के जैसे 2 हाथ थे, 2 पैर थे ना। एडविन एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 गया था ना जी। तो मेरा कहना है, डरना किस बात का? I will do it, I will do it। मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। Nobody can stop me because I have the supreme power of universe, that God, and my effort, और मेरा प्रयास मेरे साथ है, साथ ही साथ वो परमपिता परमेश्वर, दीन बंधु दीनानाथ सूर्य नारायण। सर ये कौन है? अरे दोस्त है हमारा। रोशनी मारता है गोरे, कुछ ही बजाय तो नरिया जाते हैं। सर ये तो आप मैडम जी का बात कर रहे हैं जी, वही समझिए ना। हाँ। अब देखिए दूसरा सेगमेंट, लगले एग्जाम ले लेगा, लगले एग्जाम ले लेगा, यानी टोटल मिला के 4 घंटे का एग्जाम चलेगा। टोटल मिला के 4 घंटे का एग्जाम आपका चलेगा, ठीक। अब देखिएगा, सामान्य अध्ययन दूसरा पार्ट आपका चलेगा 2 घंटे का। तो 2 घंटा इधर 100 नंबर के क्वेश्चन, ये 100 अंकों के क्वेश्चन, और 150 अंकों के क्वेश्चन 2 घंटे, यानी एक दिन में आपकी 4 एग्जाम। ऑफलाइन होगा ना? ऑफलाइन होगा, बिल्कुल। कुछ पूछ रहे थे क्या? बाद में आपके क्वेश्चन को ले लूंगा। सामान्य अध्ययन बोले तो आपका जनरल स्टडीज, मतलब सारी चीजें ली जाएगी। सर कृपया मार्गदर्शन भी कीजिएगा बीच में, यदि कुछ हाँ, क्योंकि अपन के लिए भी नया है यार, अपन लोग भी नहीं करवाते थे ये सब तैयारी। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक मतलब कहाँ गया? गणित, कैसा? प्राथमिक वाला गणित, बेसिकल गणित। अच्छा, आपका रीजनिंग, मानसिक क्षमता परीक्षण, इसको हम लोग जो है ना पहले ये सब विषय चलते देते हैं। लगभग 29 या 30 तारीख से हम ये लोग शुरू कर लेंगे ये चीजें। कुछ नहीं, वही सीटेट जैसा ही आपका जो है ना लगभग क्वेश्चन। बाकी RS अग्रवाल को जो है ना आपको कंप्लीट करवा देंगे बेसिकल और रीजनिंग वाला, यही अपनी रणनीति है। बाकी आप लोग भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता, सर 2 बातें बोलिए सर। सामान्य जागरूकता, कुछ लोग दिग्भ्रमित है, बिल्कुल करंट अफेयर से एकदम जो है ना पूछा जाएगा, आपकी क्या विचारधारा है सर? डायरेक्ट आपको समसामयिक घटनाक्रम नहीं लिखा है। समसामयिक घटनाक्रम मतलब है आपका करंट अफेयर, समझ गए? इसमें कहीं भी आपको समसामयिक घटनाक्रम नहीं रखा है। और सामान्य जागरूकता में अगर आप शामिल कीजिएगा तो 2 चीजें आ जाएगी डायरेक्ट। एक तो आपको विविध मतलब समान जानकारी आपको होनी चाहिए, और समान जानकारी मतलब हमारे देश में क्या चल रहा है वर्तमान समय में, और हमारे बिहार राज्य में सामान्य जो जानकारी आपकी होती है उससे, मतलब कहने का सेंस आपको डायरेक्ट नहीं बोला करंट अफेयर, लेकिन करंट अफेयर में भी आपको पूरा डेप्थ मिल जाएगा।
मतलब आपको जो बड़े बड़े घटना है, समझ गए, वो बड़ा बड़ा घटना बिहार का हो, आर्थिक परिदृश्य बोले अभी जैसे बजट है आर्थिक परिदृश्य, सारा का सारा आपको इसको कवर करके मतलब करंट अफेयर आपको ले लेना है। और उतना डेप्थ करंट अफेयर ले लेना जितना यूपीएससी पूछता है, उतना करंट अफेयर आपका नहीं रहेगा, ज़्यादा डेप्थ, समझ गए। लेकिन हाँ, करंट अफेयर प्लस में विविध जो आप लोग को करवाते हैं, वो विविध आपका सामान्य जागरूकता में आपका आ जाएगा ये सारा का सारा। इसके बाद है सामान्य विज्ञान, सर आप देखिए। सामान्य जागरूकता अनुभवी सर लोग के नेतृत्व में मैं और ज्योति मैम जो हैं वो मिल करके देखेंगे। हालांकि ये तो याद करने की चीज़ है, लेकिन फिर भी आप लोग को उसके बारे में बता दिया जाएगा ताकि याद रहे, ठीक है। सामान्य विज्ञान हमारे आदरणीय जीएस फैकल्टी, साथ ही साथ ज्ञान बिंदु जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर मिस्टर आनंद सर आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, जो कि सर के हत्थे जो है ना लगी हुई है, बड़ी रिक्वेस्ट और मिन्नत के बाद जी। ये समान विज्ञान में आपको पता है कि ये पहली बार क्या रहेगा कि ये इतना भी सारा चीज़ है, जैसे कि आपको किसी चीज़ का उपयोग जो करते हैं, जैसे कि फिजिक्स में परम शून्य का क्या होता है, केमिस्ट्री में करना पड़ेगा, मानव का बॉडी कैसे कैसे काम करता है, डॉक्टर आपको ये कैसे बढ़ाना है कैसे घटाना, श्वसन तंत्र कैसे कैसे काम करता है, पाखंड ये जो जंतु जगत होता है उसमें क्या अंतर होता है, हमारे में क्या अंतर होता है, तो बहुत समान ज्ञान में है, समान विज्ञान में, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होगा। आपको बता देते हैं कि पिछले अधिक जगह बिल्कुल अगर आपको पता है कि अगर ये चीज़ अगर देख रहे हैं बस ये तीनों क्वेश्चन को देखना और कुछ नहीं है। और आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ा जो टफ और टेक्निकल टाइप का वो बायोलॉजी है ना। कोई बोले फिजिक्स पढ़ने में पूरा मजा, लेकिन आप इससे बेहतर मजा आपको कोशिश करेंगे बायोलॉजी में लेने का, लेकिन फिजिक्स है ना आप माना लीजिए कोई दिक्कत नहीं। और आपको बता देते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ना यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, गैस का सामान्यता कितना होता है, वर्ल्स नियम क्या है, चार्ल्स का नियम क्या है, ये बिल्कुल आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बिल्कुल नहीं देखना न्यूमेरिकल, बिल्कुल आपको थ्योरी पहले पढ़ना, पहले थ्योरी को कंट्रोल कर लो, कहीं कहीं सही रहेगा। और सबसे पहला काम यही करना है पहले बायोलॉजी को कंट्रोल करना है। बायोलॉजी हम रेडी हो जाएगा तो रेडी हो जाएगा, हल्के में किसी चीज़ को नहीं लेना, हल्के में कोई परेशानी हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत बेखूबी से देखें बीपीएससी को मैंने अटेंड किया, मैंने पास किया और मैंने इसको मेंस भी लिखा, तो हमको बहुत बढ़िया से पता है कि क्वेश्चन क्या आते हैं, क्या करना है, इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सामान्य विज्ञान का सारा जिम्मेदारी हमारे पास पढ़ के देखिए, हम समय नहीं दे पा रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी सब जो नहीं चलेगा 5 बजे से लेकर 7 बजे तक शनिवार को और रविवार को बिल्कुल टाइम लिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं, एकदम जब नहीं बोला हो नहीं है बैठकर रहना एकदम करता है, सामान लेकर आइए, हम आराम से बैठे हम 2 घंटे ओवर दे पड़ते, कोई दिक्कत नहीं, समझे। तो परेशानी बिल्कुल नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं समान विज्ञान के बारे में, जब आएँ हमारा चलो ये पोर्सन सिर्फ हम देख लेंगे, लेकिन हम खुद से अपने सर को हम ये बोल रहे हैं कि हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स को भी हम ही थोड़ा सा देख लेंगे और बिहार स्पेशल को हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। देखिए जैसे कि तारामासी पर बैठने का क्या होता है ये वही बता सकता है जो बैठा है, इसलिए बिल्कुल मतलब किसी चीज़ का अनुभव तभी कर सकते हैं जब उसको किए हैं। हाँ भैया कभी बात ही नहीं किया, खाली बोल दिया दोनों पैर चलवा दो, दोनों हाथ चला लेना, बात कर जाओगे डूब जाएगा वो, समझे। परेशानी है बिल्कुल दिक्कत नहीं, इसको हम करते हैं बाद में इससे बैकअप रिवाइज करिए और मैम आएगी वो कर देगी और बिहार स्पेशल को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। और अगला चीज़ लिखा हुआ कि वहाँ से राष्ट्र आंदोलन ये सर करवाएंगे आपको हिस्ट्री में, जैसे गांधी जी क्या था, राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था, कांग्रेस जब आया था देख लीजिएगा, बड़ा चीज़ खतरनाक है ये कंपटीशन, बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर जोड़ दिया पर्यावरण, बड़ा सॉलिड चीज़ है ये, तो थोड़ा सा इनको भी देखना होगा, समझे। तो पर्यावरण को अलग से पढ़ना होगा, कौन कौन सा मुख्यालय कहाँ है, कौन सा चीज़ है, इसको देख लीजिएगा तो सही हो जाएगा सब जी। जैसा कि आदरणीय दृश्यम क्लासेस डायरेक्टर मिस्टर परिमल सर आप लोग को जो है पिछले गत दिनों से भूगोल तो बता ही रहे हैं, भूगोल के बारे में डीपली नॉलेज दे रहे हैं, चूँकि आने वाला भी है डीपली, क्योंकि एकदम स्पष्ट दे दिया है कि चीरेंगे फाड़ेंगे एकदम, और कहता है राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सर मॉडर्न हिस्ट्री में है ना, मॉडर्न से सर ने शुरुआत भी कर दी हुई है ना। चलिए ये हो गया आपका। और रही बात ये विज्ञान वही हो गया, सामाजिक विज्ञान जो है सर सब कुछ इतिहास, भूगोल, नागरिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सर मतलब ये सामाजिक विज्ञान में आ गया। बाकी स्पेशल ये दोनों को टारगेट स्पेशल अलग से दिया गया है, ये अलग से किया गया है, ये सर पर्यावरण या इसको अलग से, हाँ ये अलग से, बस इस पे चर्चा करते हैं। ये पर्यावरण
जैसे 1 to 5 के यदि टीचर बनने हैं तो वही है क्या? मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास क्या? ओमना का सफर, मधुबनी जिले की पेंटिंग, चांगथांग जनजाति, साथ ही साथ जो है ना आपका जो है वो टेपियोका जिसका नाम कसावा कप्पा है, कर्नाटक का बेलवनिका गांव कर्नाटक का, जहां प्याज की फसलें उगाने के लिए 6 स्टेप, मिट्टी को यदि हल्का करना है तो हम खूंटी का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम यदि प्याज को फसल को पौधों से अलग करना है तो इलीगे का प्रयोग करते हैं। इलीगे यानी ट्रिक है, अलगा लीजिए इलीगे। और जहां पर हमें बीज बोना है, क्या बोना है? बीज बोना है तो कुरीगे का इस्तेमाल करते हैं। क्या यही है क्या? आप लोग को देख लेना है थोड़ा सा, क्योंकि ये मैंने कहाँ से नॉलेज लिया, तो अन्य लोग जो भी जो है ना पढ़ाते हैं, चूंकि आपका जो सब्जेक्ट आएगा, बाकी आप लोग भी बता दीजिएगा। मुझे तो यही लगता है एनसीईआरटी का जो आपका बुक है ना वो जो है वही आएगा। और एनसीईआरटी जैसे 1 क्लास 2 क्लास में तो नहीं चलती है। कैसे पढ़ाते हैं? एकीकृत करके, समग्रता के साथ, अर्थात इंटीग्रेट करके। रास्ते में यदि कोई बच्चा जा रहा है, कहाँ? ससुराल तो बोल नहीं सकते, बच्चा जा रहा है कहाँ? पढ़ने, तो पूरा का पूरा बस देखता है, ऐसा नहीं पहियों को अलग देखता है, ड्राइवर को अलग। यदि रास्ते में किसी पेड़ को देखा, ऐसा नहीं कि जड़ को देखता है अलग, देखता है पत्तियों को अलग, पूरा व्यापक तौर पर देखता है, अर्थात समग्र रूप में देखता है, एकीकृत रूप में देखता है। अर्थात एक अध्यापक को भी कैसे शिक्षण करवाना चाहिए पर्यावरण का, तो एकीकृत करवा के, अर्थात विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भाषा आदि सबको इंक्लूड, इंटरलिंक, कोरिलेटेड, एकीकृत, सहसंबंधित, समेकित, अर्थात इंटीग्रेट करते हुए पढ़ाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है 1 और 2 में। और 1 2 क्या? हर विषय में, हर चीजों के साथ करेंगे पर्यावरण में, क्योंकि ये नदी, तालाब, पोखर, ये पर्यावरण, ये ग्लोबल वार्मिंग कहाँ का अंग है, घटक है? पर्यावरण का। 2 ही तो चीजें हैं घटक में, जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक। या तो जिंदा लोग रहेगा, वस्तु रहेगा, या मुर्दा रहेगा, मरल का, जैसे बोतल, मोबाइल, टीवी है, हमरा कम्बिज के बुट्टम, हमरा ससुरारी के दिल का चमटी घड़ी, ये सब क्या? एबायोटिक है, नहीं जी। और जैविक में खर, खुट्टा, पीलो, और फिर जो ना हमारे सर साड़ी ले लीजिए आप, हमको ले लीजिए आप, आदरणीय सर लोग को ले लीजिए, सब में है जान प्राण, और जिसमें जान प्राण रहेगा उसे जैविक यानी बायोटिक बोलेंगे। इन दोनों का संकलन ही परी, चारों ओर से घेरा हुआ वातावरण यानी आवरण है, सराउंडिंग, एनवायरोनेयर से जिसकी उत्पत्ति हुई, एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण। तो इसी के बारे में आई होप कि पर्यावरण हमें पढ़ना पड़ेगा, वो मेरे जिम्मे रहेगी, वो हम देख लेंगे। पढ़ा लूंगा ना? बढ़िया जी, आपका स्नेह और दुआ ऐसे ही मिलता रहे। अब आगे बात क्या किया जाए, और आगे कुछ ही बात करना है यार कुछ। अब आगे जो है ना आपका कट ऑफ देखना है, 36% पॉइंट समथिंग ओबीसी, एसटी, एससी आदि के लिए। और जी 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 बोलिए 32% जी, बहुत खुशी की बात है। इतना पढ़ेंगे उससे बढ़िया कितना अच्छा पढ़े हुए लोग मिल गए हैं। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये बातें ना आगे कन्नो कन्नो लिखल रहेगा। अच्छा फिर गौर फरमाइएगा एक और बात, जिनका पढ़ेगा अपन चर्चा इधर नहीं किए, आप लोग ये मोटा मोटा डाटा समझ गए। 100 नंबर हिंदी इंग्लिश सबको रहेगा, 30 नंबर लाना है। 150 क्वेश्चन दोस्त, 150 क्वेश्चन ये 1 to 5 वालों के लिए नेसेसरी है, बोले तो इधर से ये सब कुछ। लेकिन जिनको 9 क्लास 10 क्लास का टीचर बनना है, एस्टेट वगैरह, बोले तो मिडिल स्कूल में जाना है, आपका जो है ये क्या बोलते हैं हाई स्कूल वगैरह में भी जाना है। आप लोग का जैसे एमए जिस सब्जेक्ट के से किए, एमएससी जिससे किए हैं, बीएससी बीए जिससे किए हैं, मतलब आपका जो विषय होगा ये 150 में 100 नंबर विषय से आएंगे, 100 नंबर, और 50 का यही जनरल स्टडीज, 50 नंबर का यही जनरल स्टडीज।
उम्मीद करता हूँ समझ गया। अपर वाले तो सर जैसे भूगोल पढ़ा रहे थे, वो दोनों के लिए टैबलेट काम करेगा। पेटो दर्द में, माथा दर्द में, ऐसा नहीं बेलार्गन और डिसिप्लिन का प्रयोग करना है, डिस्प्रिन का, जी नहीं। अपने खुद मूल्यांकन कर लीजिएगा। और जैसे लगे मेरा पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, खबरदार, बोल नहीं सकते, क्योंकि 4 घंटा 5 घंटा दे, अब क्या आपको अलग से हम दें? नहीं संभव है। अपना दक्षिणा लीजिए या हमको देवे मत कीजिए, क्योंकि डेमो कर लीजिए 10 दिन 15 दिन भर पेट, बाद में मैं किसी कटाक्ष से बचना चाहता हूँ। चूंकि अब क्या करूं यार, बेहतर प्रयास देने का चाहता हूं मैं, बेहतर। कल के दिन में किसी का महामन यदि लेंगे ना, आंसू इलोर, तो बड़ी खराब होता है जीवन में। इसीलिए आप लोग से सादर निवेदन रहेगा, जांच पड़ताल करके, पैसा तो छोटी चीज है, अपना कीमती समय, करियर किसी कोचिंग वाले को दीजिए, जांच पड़ताल करके। पहले 2 4 5 दिन पढ़ेंगे तो राय, हाँ सर पढ़ने दीजिएगा, पहले रुपया नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल यही चीजें करनी है, ठीक है। और तब अच्छा लगे तो आइए, क्योंकि कल के दिन में ना तो वो कोचिंग वाला सुनेगा ना तो हम सुनेंगे, हम केवल बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है यहाँ। तो ये बातें मैंने बोल करके 3 महीना बाद अपने बचने का रास्ता साफ कर लिया, नहीं किया जी। हाँ, देखिए बेस्ट तो दिया ही जा रहा है, लेकिन 1-2 लोग ध्यान नहीं देगा। सर रोज पीडीएफ भेज रहे हैं, देखने ना है, ओकर रोज कौल आता है, अरे बाथरूम आया हुआ हूँ, गुसल खाने, मम्मी बगल में, टंकी जुट्टो चला दे ले, अब ले दोसर फोन बजा दी, घंटी उधर बज रहा इधर, क्या खा रोज एक कप घिसा पिटा, घच का नेल कनखरी, तोरा जीवन में खरदे के ताकत दे देगा नौकरी यदि मिल जाएगा तो दुल्हा को, और तुमको भी 10 20 25 लाख लेके आएगा खुशी से। दहेज लेना एवं देना कानूनन अपराध है, मैं इसके विरुद्ध हूं, मैंने नहीं लिया था 28 जुलाई 2015। तो कहने का अर्थ यह है, आप फिजूल में क्यों पड़े हो यार, सम्मान के साथ। पापा मम्मी जो देखेंगे यूनिक होगा, द बेस्ट होगा, आप देखेंगे हो सकता है आज आए कल कहिए वो नेक्स्ट होगा, वो नेक्स्ट होगा, काफी हो ज्यादा होता है यार, तलाक तलाक तलाक। तो अपन बात कर रहे थे, यह भी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब आगे जिनका उर्दू है दोस्त नहीं पढ़ाएंगे, दोसर कोचिंग लेंगे, मैथिली है, संस्कृत है, संस्कृत तो हम ही पढ़ाते हैं वैसे, लेकिन बट आपको स्पेशली हम नहीं पढ़ाया। जिस चीज पर ड्राइवर हम अच्छा नहीं बन सकते, नहीं बैठाएंगे वो ट्रेन में, इसलिए स्पष्ट सुन लीजिए, भोजपुरी है, अरबी है, फारसी है, दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल हियर, प्लीज नेक्स्ट दरवाजा खटखटाई। चलिए आगे देखिएगा, मैथिली, हिंदी, भोजपुरी, अरबी, अंग्रेजी, विज्ञान तो आदरणीय सरकार जो है बड़ा दस्त मिल गया, कोई दिक्कतें नहीं है। गणित जो है ना, हमने आदरणीय जो है ना, हमारे मित्रगण जो है ना, और कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, एमएससी फैकल्टी मैथ वाले, उनके ही वाले रखा हुआ है, बाकी मैं भी मिलकर के करूंगा रीजनिंग और मैथ वगैरह, जो कि आपकी शुरू होगी 30 तारीख से। कब से? 30 तारीख या 1 तारीख से। मई के बाद कौन महीना आता है? जून। तो जून 1 तारीख से आपकी प्रारंभ होगी। टाइम को और बढ़ाएंगे, फिर सुनिए, टाइम हम 5 घंटा ले सकते हैं, उसको लेके यहाँ सुनवाई नहीं होगी, पेमेंट नॉट रिफंडेबल। टाइम हमारा मनमाना है, हम ज्यादा आपको देंगे, चूंकि नौकरी का सवाल है ना। कम से कम 5 घंटा आपको बचा के रखना है, 5 से ज्यादा नहीं, 5 से ज्यादा नहीं। विचार बताइए। हाँ, क्योंकि तानाशाही शासन नहीं, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली हमें चाहिए, जिसमें आप लोग की संतुष्टि हो। क्योंकि आप मात्र 5 दिन रुकिए, आपको वहां तक बैठने तक की जगह नहीं मिलेगी जगह, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड रहा है हर बार अपने सीटेट में और अन्य चीजों में, आप लोग की दुआ से, घमंड नहीं। तो ये सब बातें हो गई, सामान्य जागरूकता, सामान्य वही सब जो है ना बातें। आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और फरमाइएगा सर, जैसे शुरुआत कर दिया, मुझे तो लगा सर आप पहले से मतलब अगर जोनी है क्या सर, मैंने कि राष्ट्रीय आंदोलन भूगोल शुरू कर दिए, बेजोड़ अलग से सेगमेंट दे रहा है। और टेस्ट सीरीज आपकी शुरू की जाएगी। टेस्ट सीरीज में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रीवियस
नहीं बताऊंगा, सब सुन लेगा, सब जो है ना कुछ लोग जो है ना मंगनियों में जो है ना कर लेगा, नहीं बताएंगे, जा आपको लाज लगता है। तो कहने का अभिप्राय सुन लीजिए, ये तो विनोद की बातें हैं, विनोद मेरा दोस्त नहीं, साला का नाम है। तो बात क्या कर रहे थे अपन, प्रीवियस वाले जितने प्रैक्टिस सेट हैं, इस बात की तो गारंटी हो गई कि बीपीएससी ने पूरा एकदम गिरफ्त संभाल लिया है। पहले चल रहा था बिहार सरकार अपने हाथों में रखेगा 50% सिलेबस को और 50% बीपीएससी, लेकिन अब क्लियर हो गया पूरा का पूरा, नेगेटिव मार्किंग जैसे आ गया, समझ आइए बीपीएससी इज कंडक्टिंग, तो बीपीएससी करवा रही है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करवाएंगे। और इसमें क्वालिफाई किए हुए हमारे आदरणीय महानुभाव, मेरा अनुभव जीरो है, तो सर लोग का जो है हम मदद के सानिध्य में काम करेंगे, ठीक है। और कुछ और बातें बताइए जो मुझसे छूट गया हो, जैसे कुछ प्रश्न वगैरह किन्हीं का। मैम प्राथमिक का रहेगा सर, यानी कि 1 से लेकर 10 तक का, 1 से 10 तक का सिलेबस तैयार करना चाहिए प्राथमिक, जैसे सर 1 to 5 प्राथमिक के लिए मैथ जीके, हम लोग ना 1 to 8 तक ले लिया जाए, 1 to 8 तक ले लिया जाए, और 2-3 दिन में और चीजें क्लियर होंगी, 2-3 दिन में। जी मैम, और आगे बोलिए। या सर 1 से 10 तक भी ले सकते हैं उसका टॉपिक, लेकिन ज्यादा डीप जाना सर पूरा सही नहीं। उधर विषय भी तो देखना है ना। डॉक्टर रंजीत कुमार IAS जिनका वीडियो डाला, उन्होंने एक बात कही, और क्या नाम है, डॉक्टर आयुष सर, लोकेश सर, कल कही बातें, फिर वही बातें जो पहले मैं जानता था। चीजें पढ़ने से ज्यादा बेहतरीन होता है छोड़ना क्या क्या है, कम समय में छोड़ना क्या है। सर का कल विज्ञान का कॉन्सेप्ट मुझे अभी भी एकदम हिलोरे ले रहा है। बछड़िया रखल है, कोनो जरनतहा कहिए, दुश्मन कहिए, दुश्मनवा, ओकर थरिया में मछली है, नीचा मारते हैं, ऊपर उठा दिखाई देता है, कन्नों से देखिएगा तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो नीचा मारेंगे। वाह वाह वाह, शर्मान गए, शर्मान गए, वाह। तब हमें विश्वास हो गया, तब सर से कल को जो है ना सर बोले बुला रहे हैं, सर विनती को जैसे स्वीकार करना है कीजिए सर, छोड़ेंगे तो नहीं, जो आप गए सब लोग पहुंच जाएंगे, इस बार सूत जाएंगे जाके चरणों में। सर ने बहुत कम उम्र में बहुत अनुभव, चूंकि दुखों को भी देखा है और बहुत एकदम बारीक नॉलेज को, ज्ञान को ग्रहण किया है। और सर को तो आपने देखा ही है, इतिहास, भूगोल या अन्य विषय, पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी भी, ये फिर सुनिएगा, दोनों सर का हर पार्ट बहुत जबरदस्त है, लेकिन कम समय में दोनों को कुछ जो है ना आपस में मतलब सुलह करके, सर ये देख लीजिए, फिर जाएंगे दोनों को मदद करने में। ये कोई फिक्स नहीं है सर इसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि हमें रिजल्ट लेना है आदरणीयों के सानिध्य की प्राप्ति में, है ना। दोनों सर का बहुत अच्छा विज्ञान भी है, और सर से पॉलिटी वगैरह पढ़े कहाँ हैं आप, इतिहास भूगोल तो एक दिन पढ़े हुए हैं, सर से विज्ञान आप पढ़े कहाँ हैं अभी, बहुत बेहतरीन है। लेकिन हमें प्रदर्शन नहीं करना है, हमें रुपा आने का मार्गदर्शन करना है, बोले तो नौकरी। हाँ, तो और कुछ प्रश्न बताइए जल्दी। 25 नंबर का अंग्रेजी, क्या उसको अटेम्प्ट करना जरूरी है या 75% कितना सकते हैं? 25 क्या बोले, क्या उसको अटेम्प्ट करना जरूरी है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। दोनों को मिला के 30 नंबर देखा जाएगा, हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, दोनों को मिला के। आप किसी को छोड़ भी देते हैं, मतलब सेपरेट नहीं है कि आपने 25 क्वेश्चन है इंग्लिश, आपको लाने पड़ेगा इसमें 15%, इसमें 15% लाने पड़ेगा, यह जरूरी नहीं है। आई होप आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। 25 का इंग्लिश कोई जरूरी नहीं है कि इसमें आपको 15% या फिर इसमें 0 आप लेते आइए। कितना नंबर लेते आइए? 0। इधर 30% लेते आइए, आप पास होंगे, आप पास होंगे। और प्रश्न, क्योंकि कल से बहुत सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे, क्लियर हो ही नहीं पा रहा, किसी में कुछ छूट रहा है, किसी में कुछ छूट रहा है। जी आपकी बौद्धिकता, रास्ते में जा रहे थे ससुराल, 2 बहन का घर है, रमकुंती देवी, ननकी देवी, जोगिंद्रा के सासों के छोटकी बेटी, ठीक। तो हम
ससुराल जाने से पहले मिली लइछिए बहिन से, आपकी मर्जी है। मतलब इट विल बी डिपेंड ऑन योर मूड, ऑन योर माइंड। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, आप या तो पूरा छोड़ दो या एक क्वेश्चन मत लगाओ या लगेबे मत करो। जब मैंने एक बात कह दी, कोई नहीं ये चीज की कैटेगरी वाइज आपको नंबर नहीं देखा जाएगा। दोनों या तो आप जैसे भी करना है 30 नंबर पूरा लो, आप इधर से पूरा लो 30 नंबर या इधर से, या दोनों को मिक्सअप करके। 3 बातें सुनिएगा, या तो इधर से इंग्लिश से, या तो इधर से हिंदी से, या दोनों को मिक्सअप करके 30 नंबर पूरा लीजिए। पूछिए मैम, क्लियर है? नहीं, आपके ललाट बता रही है कि नहीं क्लियर नहीं है। पेडागोजी में बताया गया था ये बातें, क्लियर कीजिए ना मैडम, कोई दिक्कत नहीं। यू आर माई फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हाँ, उससे 100 नंबर के आपके प्रश्न होंगे। यदि आप 1 to 5 कर रहे हैं ना, 6 to 8 भी क्वालिफाई किए ना इस बार, दोनों कर लेना है, दोनों डालना है फॉर्म दोनों डालना है, फॉर्म छोड़ना नहीं है। अलग से नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपका सब्जेक्ट यदि क्या है, ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, सर पढ़ाएंगे ही पॉलिटिकल, राजनीति शास्त्र आपको बताएंगे ही, कवर हो जाएगा उसी में, ठीक है। फिर भी आपको विस्तृत और पढ़ना है, अपना उठा लीजिएगा एकदम जो है ना 6 to 8 क्लास 12 क्लास तक का। आपको यदि लगे कि सर छोड़ रहे हैं, हालांकि छूटेगा नहीं, है ना। आपका यदि उर्दू है, संस्कृत है, फलना चिलना है, तब अपन गारंटी नहीं है। यदि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक, पॉलिटी वगैरह है तो हो जाएगा कवर, तब हो जाएगा। और लोग पूछिए। 75 नंबर सर हिंदी है, हिंदी नहीं होगा तो फिर जो है ना कैसे काम चलेगा। हिंदी तो करना ही है, हिंदी तो पूर्णतया करना पड़ेगा, पूरी तरह करेंगे उसको, हिंदी को हिंदी करना पड़ेगा। हिंदी की क्लास ना और इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश तो थोड़ा बहुत कम, लेकिन हिंदी आपकी रेगुलर रहेगी। हिंदी आपकी रेगुलर रहेगी, कम से कम सप्ताह में 7 दिन पढ़ाया जाएगा। कभी कभी छुट्टी मिल सकती है संडे को, सर के रेस्ट के अनुसार से, क्योंकि मैं भी बस नहीं कर सकता, लेकिन मैं जिंदा रहूँगा 7 दिन, ठीक है। हाँ, तो और बातें क्या करनी है और बताइए। हिंदी का प्रश्न भी हो गया आपका, और बताइए। जो भी क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे, अच्छा क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो बाइलिंगुअल मिलेगा सर। बीपीएससी में बाइलिंगुअल मिलता है ना। आपका ऑफलाइन एग्जाम होने जा रहा है, अब क्या एक ही दिन सबका एग्जाम लेगा ये अभी तक घोषित नहीं हुआ है, या 2-3 डे शिफ्ट वगैरह ये घोषित नहीं हुआ है, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। एक ही दिन हो जाएगा। एक मिनट, सर ने अपना अनुभव प्रकट किया, बाकी देखते हैं ना, आप भी देख लीजिएगा, हम भी देख लेते हैं, जैसा घोषणा होगा। दूसरा प्रश्न, दूसरा वाजिबन प्रश्न, 150 मार्क्स में कितना लाना है? 36%। जी एक आदमी तो वो बोलेंगे, फिर वो उसके बाद दूसरे महोदय बोलेंगे। जी जनरल वाले के लिए 40% है। जी बताइए। ओबीसी के लिए 36 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है ओबीसी वगैरह के लिए। तो 36% सर कितना होता है 150 का 36%? वही 55 नंबर के समथिंग होता है। तो 150 में कितना लाना है? नहीं ला पाइएगा, विश्वास करो ना। वो कहते हैं हिम्मते मर्दे मद दे खुदा। कमजोर होते हैं वो लोग जो खुद से गिला शिकवा और शिकायत किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थरों का सीना चीर कर भी उगा करते हैं। ये ना किसने रोका है? वरना आखी का लोर नीचा आपको छल पड़ेगा, 2-4 साल बाद वैकेंसी आएगा। तो जिस तरह से सर सीटेट में
सब्जेक्ट को अलग अलग से दिया गया है कि इसकी इतिहास इतना नंबर या सीडीपी इतना नंबर अलग अलग विषय भाई इसमें कोई ऐसा चीज है कि मतलब हिस्ट्री से इतना नहीं नहीं, वो अभी तक क्लियर नहीं है और नहीं होगा। और वो चीज़ें नहीं होंगी कि आपको हिस्ट्री में अलग से इतना में क्वालिफाई कीजिए, अलग से इस विषय में इतना क्वालिफाई कीजिए, ये प्रश्न है ना जी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, नहीं होगा। और बताइए। नेगेटिव से कितना रहेगा? 4 पे 1 या 1? अच्छा, निगेटिव सर बीपीएससी में कितना रहता है मुझे क्लियर नहीं है। 4 पे, पिछले बार 4 पे। 4 पर 1 नंबर कटिंग, 4 पर चलिए कम से कम 3 पे तो नहीं काट रहा है। एसएससी सब में 3 पे होता है सर। एसएससी का अलग है, इनका अलग है। एसएससी 4 पे। जी 4 तो 4 पे आपके 1 नंबर कटेंगे। यदि आपने 4 गलतियां कर दी 1 नंबर खत्म हो जाएगा। चलिए, उतना घाटा का भी सौदा नहीं है। अब इसका मतलब कि ए बी बी सी ऐसा कुछ ना है। केकरो घर अजमेरीपुर और किसी को नाम भी बढ़िया है। चलिए हो चुका है प्रश्न। मुझे लगता है आप लोग जो है ना फिजूल की बातें होने लगी अब। हाँ क्या मैडम? 9 to 10 आपका वो जो है ना 100 नंबर तो रहेगा ही है। वीडियो भी फिर से जो है ना देख सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी समझ लें 100 में हिंदी 75, 25 का इंग्लिश लाना है 30 मार्क्स। फिर उसके बाद 150, 9 to 10 की बात कर रहे हैं आप। 150 में 100 आपका सब्जेक्ट रहेगा। आपने जो भी पढ़ा है मेन रूप से, ऑप्शनल नहीं, सब्सिडरी नहीं। तो 150 में 100 आपका विषय और 50 का यही सब जनरल स्टडी। प्रीति मैम, सर दोनों को टेस्ट देना होगा 5 और 6 to 8 मतलब कि दोनों भरना होगा तो क्या एक ही दिन एग्जाम देना होगा? आदरणीय आनंद सर उत्तर देंगे। सर आपका प्रश्न क्या था? फिर से कृपया रिपीट कीजिए। टेस्ट 1 to 5 में हमको देना है, उसके लिए भी अवेलेबल है और 6 to 8 के लिए भी। दोनों पेपर एक ही दिन देना होगा या फिर अलग? सर ये चीज का भी चर्चा नहीं हुआ है सर। इस चीज का चर्चा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे कि आप लोग सीटेट किए होंगे ना, तो एक ही दिन आपको दोनों साथ साथ हो जाता है। बीपीएससी ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज को देखना होगा। लेकिन बीपीएससी आज तक कितना हुआ? 68 बार हो चुका है ना। अभी तक एक ही सीटिंग में एग्जाम लिया है। बिल्कुल सर, ये चीजें क्लियर होंगी आगे चल के। तो ये आगे क्लियर होगा कि आपका 6 to 8 कब लेगा, वो सीटिंग ले लेगा या फिर वेस्ट करने का समय मिलेगा। तो आपको तो दोनों भर देना है, बस दोनों भर देना है। जैसा होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद सर दोनों अलग अलग जी और कुछ सर? सर जैसे ये पेपर जो है भाषा का जो पेपर है, भाषा का पेपर सबका एक साथ होगा, सबका एक पेपर होगा। उसके बाद क्या होगा, 5 क्लास 1 to 5 वाले का एक दिन एग्जाम होगा, फिर 6 to 8 वाले का अलग दिन, फिर 9 to 10 वाले का अलग वाले का। काहे जो 1 to 5 एलिजिबल है, अगर उसी दिन 6 to 8 वाले का लेगा तो बच्चा दोनों में तो नहीं बैठ सकेगा। इसी वजह से सेकंड डे लेगा। यानी या तो अगर रखिए तो एक 1 to 5 वाले का अलग डे, 6 to 8 वाले का मेन पेपर जो है अलग डे जो मेट वाला है, और उसके बाद 8 to 10 वाले का 9 to 10 वाले का अलग डे और 10 to 12 वाले का अलग डे। ये फिक्स है। ऐसे भी अगर आप 1 to 5 एलिजिबल है, उसी दिन 6 to 8 वाले का एग्जाम ले ले, उसका तो सिलेबस अलग है, सब कुछ अलग है, समझ गए। और अगर मान ले तो उस सेंटर पे भी ले, अगर आप 3 में एलिजिबल है तब क्या होगा, तब तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अलग अलग डे होगा एग्जाम, ऐसे भी ठीक। और बाकी आपका ये तो होगा सबका एक बार, पूरा कंफर्म है। ये आपका एक बार में होगा, ये अलग अलग होगा, जैसे होगा सबका यही है। आई थिंक इसमें से वही होगा, अलग अलग होगा। ये बिल्कुल जैसा भी होगा सर, घोषणा बाकी होगी जैसा होगा तो यूनिवर्सिटी अपना करेगी। और कुछ करते हैं। ठीक है सर, चलिए बढ़िया है, सर लोग आए बहुत बहुत